Hello, hi everyone. So we will start our today's session. Uh, my name is Neha. I'm the product manager for SiteBook. So आज SiteBook का ट्रेनिंग सेशन रहेगा जिसमें हम 3 मॉड्यूल्स कवर करेंगे. फर्स्ट इज कोटेशंस और एस्टिमेट्स. सेकंड इज इनवॉइसेस एंड थर्ड इज एक्सपेंस एंड रिसीट ट्रैकिंग. इसके बाद हम साइड बुक लाइब्रेरी भी देखेंगे जिसमें एन नंबर ऑफ सिविल वर्क और फर्नीचर के आइटम्स है और वो आप यूज कैसे कर सकते हो विद इन साइड बुक वो हम जानेंगे. तो साइड बुक स्पेशली इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सिविल इंजीनियर्स के लिए बनाया हुआ एक वेब और मोबाइल ऐप है. तो साइड बुक आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो एज वेल एज आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो. हमारे कुछ यूजर्स हैं जो अभी फिलहाल iOS में भी हमारा ऐप यूज कर रहे हैं सिंस इट इज नॉट अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर. बट आप साइड बुक ऐप iOS पे, सफारी ब्राउजर पे या गूगल क्रोम पे भी यूज कर सकते हो. तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो आई थिंक आई विल स्टार्ट विथ टुडेज सेशन. तो आपको जो स्क्रीन विजिबल है वो प्ले स्टोर का स्क्रीन आपको दिख रहा है. यहाँ से आप साइड बुक डाउनलोड कर सकते हो. मेरा साइड बुक ऑलरेडी मेरे फोन में डाउनलोडेड है तो इसलिए मुझे ओपन करके ऑप्शन दिखा रहा है. तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओपन टू ओपन द साइड बुक ऐप. तो ये डायरेक्टली ओपन हो गया है. बट जब आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा. साइन अप में आपको सिर्फ आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है और आप साइन अप कर सकते हो. उसके बाद आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको आपका नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. अभी मेरे फोन में मैंने ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मेरे एक्टिव प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. उसके बाद नीचे हमने बहुत सारे सैंपल प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं. फॉर एग्जाम्पल सैंपल फॉर रेनोवेशन प्रोजेक्ट, सैंपल फॉर फर्नीचर आइटम, सैंपल फॉर लैंडस्केपिंग. तो जो कोई कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे जो सिर्फ स्पेसिफिक ट्रेड्स में काम करते हैं तो उनके लिए भी हमने सैंपल फॉर पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क ऐसे प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए हैं जिसके टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि क्लोन करके. क्लोन मतलब हमने जो प्रोजेक्ट दिया है उसमें हमारा कंप्लीट एक टेम्पलेट रेडी है कोटेशन का. वो आप रेडी टू यूज फॉर्मेट में यूज करके आपका खुद का कोटेशन भी बना सकते हो. तो फॉर नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. तो आपको नीचे यहाँ पे एक ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है तो वहां पे मैं अभी क्लिक कर रही हूँ. तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आपके क्लाइंट का या आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डाल सकते हो. तो यहाँ पे मैं मेरे क्लाइंट का नाम डाल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रवि. यहाँ पे आप आपका एड्रेस डाल सकते हो. क्लाइंट बजट ऑप्शनल है, डाल सकते हो. सोर्स ऑफ इंक्वायरी भी ऑप्शनल है. तो यहाँ पे मैं अभी क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दे रही हूँ. तो ये आपका मिस्टर रवि करके प्रोजेक्ट बन गया. अभी आपको आपका फर्स्ट कोड क्रिएट करना है. तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू कोड के बटन पे क्लिक कर रही हूँ. तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको आपके बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं. ये डिटेल्स आपको हमेशा फिल नहीं करने पड़ेंगे. जब आप आपके डिटेल्स फर्स्ट टाइम फिल करते हो नेक्स्ट कोड ऑनवर्ड्स सॉफ्टवेयर खुद के खुद वो डिटेल्स ले लेगा. तो अभी मैं एडिट पे क्लिक करती हूँ. कोटेशन का मैं टाइटल डालती हूँ. सपोज कोटेशन फॉर मिस्टर रवि. यहाँ पे आप क्रिएटेड ऑन वैलिडिटी डेट डाल सकते हो. यहाँ पे कैलेंडर में आप वैलिडिटी डेट सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे मेरा कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली आ गया है क्योंकि मैंने पिछले कोड में सेम नाम डाला था. उसके बाद मैं डन करती हूँ. उसके बाद आप यहाँ पे आपके क्लाइंट के डिटेल्स डाल सकते हो. क्लाइंट का ईमेल आईडी डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ravi@eopmail.com. मैं एक डमी ईमेल आईडी यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए डाल रही हूँ. कांटेक्ट पर्सन का नाम डाल सकते हो, कांटेक्ट नंबर भी डाल सकते हो. तो यहाँ पे मैंने डन पे क्लिक कर दिया. अभी आपका मेन सेक्शन आ गया है जो कि है आइटम्स.
आइटम्स मतलब यहाँ पे आप आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फील्ड दिख रहा है, ऐड और सिलेक्ट सेक्शन। तो सेक्शन मतलब सेक्शन का नाम हो सकता है फॉर एग्जांपल सिविल वर्क या मशीनरी हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, फर्नीचर आइटम्स हो गए। ऐसे आप सेक्शन के नाम डाल सकते हो और उसके अंडर आप आइटम डाल सकते हो। बट सेक्शन इज ऑल्सो ऑप्शनल। अगर आपको आइटम वाइज कोड बनाना है तो आप आइटम वाइज कोड भी बना सकते हो। तो नाउ फॉर एग्जांपल आई नेम अ सेक्शन एज सिविल वर्क्स। सो मैं सिविल आइटम ऐसा सेक्शन डालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे सिविल आइटम के अंडर ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टाइल्स ऐसा आइटम ऐड करना है, क्योंकि उसका मैं काम करने वाली हूँ, तो मैं कोटेशन में वो आइटम डालूंगी। तो आई ऐड आइटम क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आइटम का नाम डाल देती हूँ, ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लोर और टाइल्स। यहाँ पे अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो आप डाल सकते हो। तो कॉस्ट इज ऑल इंक्लूडेड ऐसा मैं कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी। आपका जो भी कोट क्वांटिटी रहेगा वो कोट क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा कोट क्वांटिटी है 1000, उसका यूनिट है, आप यूनिट यहाँ से n नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोवाइड किए हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने सिलेक्ट किया स्क्वायर फीट और उसका मैं यहाँ पे रेट डाल देती हूँ, जो भी मेरा ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल टाइल का रेट है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स परसेंटेज डाल सकती हूँ। मुझे जो प्रॉफिट निकालना है इसमें से वो मैं 10% डाल रही हूँ। यहाँ पे आप राउंड अप राउंड डाउन भी कर सकते हो अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ इमेज ऐड करना है तो यहाँ पे आप आइटम में इमेज भी ऐड कर सकते हो। तो आई जस्ट शो यू फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इमेज डाल दिया यहाँ पे। अदर डिटेल्स में आपको यहाँ पे आपका वर्क कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो अभी मेरा वर्क कैटेगरी है फॉर एग्जांपल फ्लोरिंग, तो मैं यहाँ पे फ्लोरिंग सिलेक्ट करती हूँ। सब कैटेगरी इज ऑप्शनल। आइटम टाइप यहाँ पे मटेरियल है, लेबर है, मटेरियल प्लस लेबर है या मशीनरी है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और मैंने ऐड कर दिया। तो ये मेरा आइटम ऐड हो गया है। 1000 मेरा क्वांटिटी है, 72 मेरा रेट है। उसके बाद मैं एक और आइटम यहाँ पे ऐड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 6 इंच का मेरा एएसी ब्लॉक मशीनरी है। तो यहाँ पे मैं साइड बुक लाइब्रेरी में हमने बहुत सारे आइटम्स दिए हैं, एक्सकेवेशन से लेके फिनिशिंग आइटम तक, प्लस फर्नीचर के आइटम्स भी हमने यहाँ पे दे दिए हैं। तो आई जस्ट सर्च फॉर 6 इंच एएसी ब्लॉक मशीनरी। तो यहाँ पे आप मशीनरी सिलेक्ट कर सकते हो। एएसी ब्लॉक में यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। यस, तो मुझे ये आइटम मिल गया है, उसका रेट एनालिसिस भी उसके साथ अटैच्ड है। तो ये आइटम का नाम ये हो गया। अगर यहाँ पे आप चेक आरए पे क्लिक करते हो तो उसका कंप्लीट रेट एनालिसिस आपको मिलेगा अलोंग विथ क्वांटिटी कंजम्पशन कांस्टेंट, उसका रेट, उसका टैक्स एंड उसका टोटल अमाउंट, अलोंग विथ इमेजेस हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो ये इमेजेस में हमने आपको स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए हैं कि कौन से वेबसाइट पे जाके आप ये मटेरियल परचेस कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे वेबसाइट पे जाके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे दिखेगा कि कौन से वेबसाइट पे ये मटेरियल कितने में मिल रहा है। तो जहां पे भी सस्ता आपको मिल रहा है आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाके वो परचेस भी कर सकते हो। तो ऑल इंक्लूसिव इन वन प्लेटफॉर्म आपको ये रेट एनालिसिस मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेट पर स्क्वायर फीट कितना है, रेट पर स्क्वायर मीटर कितना है। तो ये मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरा आइटम ऐड हो गया अलोंग विथ इमेज। उसके बाद मैं एक और सेक्शन ऐड करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर आइटम। फर्नीचर आइटम डालने के बाद यहाँ पे मैं और एक आइटम डालती हूँ, प्रोवाइडिंग शू रैक फॉर एग्जाम्पल। वो भी मैं साइड बुक के लाइब्रेरी से ही लेती हूँ, क्योंकि ये रेडिली अवेलेबल है साइड बुक के लाइब्रेरी में, तो आई डोंट नीड टू टाइप इट अगेन। तो ये मेरा
आइटम आ गया, उसका ये डिटेल्ड रेट एनालिसिस है, उसके लिए क्या मटेरियल लग रहा है, 6 mm कमर्शियल प्लायर लग रहा है, डेकोरेटिव लैमिनेट है, फेविकॉल है, चैनल है, उसका क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस रेट एनालिसिस। और मैं ये सेव करती हूँ। यहाँ पे उन्होंने इमेजेस भी प्रोवाइड किए हैं, प्लान भी प्रोवाइड किया है, ऐसे हमने इमेजेस प्रोवाइड किए हैं वो आइटम में। तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये आइटम में क्या क्या कंसिडर हुआ है अलोंग विथ इमेजेस। तो ये मैं यहाँ पे सेव कर, तो विद इन अ क्लिक मैंने ये 2-3 आइटम्स यहाँ पे ऐड कर दिए। उसका मैं क्वांटिटी भी डाल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 50 स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हमारा हो गया आइटम सेक्शन रेडी। यहाँ पे आप एन नंबर ऑफ आपके जो भी आइटम्स है आप डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे मैं ओवरऑल प्रॉफिट और डिस्काउंट भी ऐड कर सकती हूँ। तो इधर आप प्रॉफिट परसेंटेज में ऐड करो या अमाउंट में ऐड करो। तो यहाँ पे मैं मेरा प्रॉफिट डालती हूँ 10%, यहाँ पे अमाउंट में वो दिख गया, और मैं डिस्काउंट देती हूँ क्लाइंट को 5%। तो यहाँ पे वो ऐड हो गया, डन। उसके बाद अदर चार्जेस आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए लग रहा है, लोडिंग अनलोडिंग लग रहा है, आपके स्टाफ का फीस लग रहा है, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। तो मैं सपोज स्टाफ फी डालती हूँ यहाँ पे, और सपोज 1500 रुपये आपकी स्टाफ की फी है, तो वो मैंने डाल दी। उसके बाद यहाँ पे आप टैक्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड न्यू टैक्स करके अगर आप IGST, CGST, SGST कोई सर्विस टैक्स भर रहे हो तो वो आप डाल सकते हो। मैं CGST SGST सिलेक्ट किया है मैंने, 12%, और डन कर दिया। तो ये मेरे टैक्सेस ऐड हो गए। यहाँ पे मैं अप्लाई राउंड अप करके ये फिगर राउंड अप भी कर सकती हूँ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गिव द कोटेशन टू द क्लाइंट। आप फिगर राउंड अप करके ही देते हो, आप पॉइंट में फिगर नहीं प्रोवाइड करते हो। तो ये हो गया आपका कोटेशन रेडी। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने ऑलरेडी प्रीवियस कोड के लिए डाले हुए थे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर हो गए। तो आप ये एडिट भी कर सकते हो कभी भी। तो ये हो गया अदर टर्म्स का सेक्शन। अगर आपके पास कोई अटैचमेंट्स है कोड के साथ अटैच करने के लिए, तो आप यहाँ से अटैचमेंट्स भी डाल सकते हो। तो सपोज मेरे पास एक ब्रोशर है मेरे कंपनी का, तो वो ब्रोशर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। आपको यहाँ पे आपकी अभी टोटल कोट अमाउंट दिख रही है 91,000। उसका प्रॉफिट क्या है वो भी दिख रहा है, और टैक्स क्या डाला है वो भी दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी व्यू कोट पे। व्यू कोट पे क्लिक करने के बाद क्लाइंट को जो कोटेशन दिखने वाला है तो वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोटेशन तैयार हो गया है इन अ वेरी सिस्टमैटिक फॉर्मेट, जो क्लाइंट को भी पसंद आएगा। जब आप एक्सेल से कोटेशन क्लाइंट को सेंड करते हो तो वो इतना नीट एंड क्लीन नहीं होता है जितना कि अभी साइट बुक में इन एन एंड्रॉइड फोन यू कैन मेक दैट। तो यहाँ पे हमने दो ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं। एक तो लोगो है, तो आपके कंपनी का लोगो आप कोटेशन में डाल सकते हो, विच इज अ वेरी नाइस फीचर। तो यहाँ पे मेरे पास ये लोगो है मेरे कंपनी का, तो वो मैंने डाल दिया, यहाँ पे वो लोगो अपीयर हो गया है। उसके बाद जब भी आप कोटेशन सेंड करते हो आपके पास आपका एक खुद का लेटर हेड रहता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेटर हेड कहीं पे भी नहीं है। तो बहुत लोग सवाल करते हैं कि हम लेटर हेड कैसे डालें। तो यहाँ पे हमने ऐड लेटर हेड करके ऑप्शन दिया है बॉटम में। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ ऐड लेटर हेड, तो यहाँ पे मेरे कंपनी का अ, एक लेटर हेड है, तो वो मैंने यहाँ पे ऊपर डाल दिया, जो आपको अभी ब्लू कलर में दिख रहा है, इंटीरियर डिजाइन स्पेसेस। तो वो मैंने यहाँ पे ऊपर डाल दिया, तो वो हो गया आपका लेटर हेड। उसके बाद ये कोटेशन मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से शेयर भी कर सकती हूँ इन एक्सेल फॉर्मेट ऑल्सो एंड इन PDF फॉर्मेट ऑल्सो। फिलहाल के लिए मैं ये अभी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करती हूँ। तो आपको जस्ट दिखाती हूँ कि ये कोटेशन PDF में कैसे दिखेगा, जो आप क्लाइंट को डायरेक्टली भेजेंगे। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में ये कोटेशन आ गया है, अलोंग विथ ऑल द आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। उस क्या डिस्काउंट लगाया है, क्या अदर चार्जेस लगाए हैं, वो सब डिटेल में यहाँ पे क्लाइंट को दिख जाएगा। प्लस यहाँ पे आप डिजिटली साइन भी कर सकते हो कोटेशन के अंदर।
मोबाइल फोन पे वो हो जाएगा, कोई पेपर पेन की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आपको मैं एक और कोटेशन दिखाती हूँ जो प्रॉपरली हमने तैयार किया हुआ है। तो आपको कुछ इस तरह तरीके से वो कोटेशन दिखेगा, आपकी कंपनी के डिटेल्स दिखेंगे, आपका पूरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, अलोंग विथ इमेजेस आपको सब कुछ दिखेगा, और ये आप सेम क्लाइंट को सेंड कर सकते हो अलोंग विथ डिजिटल साइन। तो ये हमारा हो गया मॉड्यूल 1 विच इज कोटेशन और एस्टिमेट। अभी मैं फिर से साइट बुक ऐप ओपन करती हूँ। अभी आपका कोटेशन तो बन गया, उसके बाद आपको क्लाइंट को इनवॉइस डालना पड़ता है। तो इनवॉइस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो इनवॉइस आपको फ्रॉम द स्क्रैच अभी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कोटेशन बना लिया है। यहाँ से आप कोटेशन अप्रूव और अनअप्रूव भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं 3 डॉट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं विच इज अ बर्गर मेन्यू। वहां पे मैंने क्लिक करने के बाद सेव कन्वर्ट टू इनवॉइस करके आपको ऑप्शन आएगा। तो विद इन अ क्लिक ये जो कोटेशन है वो इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सब इनवॉइस डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, जीएसटी नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो ये फील्ड के अंदर, बिल टू के सब डिटेल्स, सब क्लाइंट की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो भी कोटेशन में था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर हो गया है। और यहाँ पे व्यू इनवॉइस करके बटन है। अभी अभी आपको कुछ डिटेल्स फिल नहीं करने हैं, जस्ट विद इन अ क्लिक आपका ये इनवॉइस भी तैयार हो गया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका लोगो आ गया, आपके इनवॉइस आईडी आ गया, टाइटल आ गया, इनवॉइस डेट है, ड्यू डेट है जो आप एडिट कर सकते हो, बिल टू के डिटेल्स आ गए, किसने कोटेशन भेजा है वो डिटेल्स, कंपनी का नाम, ये सब आ गया। आपका आपके क्या क्या आइटम्स है वो सब आ गए अलोंग विथ क्वांटिटी रेट। अभी ये आइटम में मैंने क्वांटिटी नहीं डाला है तो ये मुझे रेड कलर में इंडिकेट भी कर रहा है। तो आपके लिए वो इजी हो जाता है। तो अगर रेड रेड कलर में दिख रहा है आप एडिट कर सकते हो, क्वांटिटी डाल सकते हो, फिर से इनवॉइस रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी चेंज लोगों का फैसिलिटी है। अभी मैं ये इनवॉइस डाउनलोड करती हूँ। ये इनवॉइस डाउनलोड करने के बाद ये ऐसा आपको इनवॉइस दिखेगा। ये विद इन अ क्लिक आप व्हाट्सएप थ्रू, मेल थ्रू आपके क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हो। प्लस जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे एडिट करनी है आप एडिट कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड द ऐप इज वेरी इजी, यू डू नॉट नीड एनी ट्रेनिंग फॉर दिस। अगर आप जैसे व्हाट्सएप यूज करते हो वेरी इजीली, वैसे ही आप साइट बुक वेरी इजीली यूज कर पाओगे। ये हो गया हमारा सेकेंड मॉड्यूल दैट इज इनवॉइस। अभी हम आते हैं पेमेंट्स सेक्शन पे। तो यहाँ पे बहुत लोग हमें सवाल करते हैं कि पेमेंट्स का सेक्शन ही हमें नहीं दिख रहा है। तो जब तक आप आपके साइट बुक के ऐप पे एक प्रोजेक्ट नहीं बनाते तब तक आपको पेमेंट्स का सेक्शन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने इनिशियल में जो मिस्टर रवि करके प्रोजेक्ट बनाया था वो डैशबोर्ड पे अभी मैं आई हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको पेमेंट्स का सेक्शन दिखेगा। तो जब तक आप एक प्रोजेक्ट के इनसाइड नहीं जाते तब तक आप पेमेंट्स का सेक्शन नहीं एक्सेस कर पाओगे। तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करती हूँ पेमेंट्स पे। पेमेंट्स के क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आपके एक्सपेंसेस और रिसीट एंट्रीज ट्रैक कर सकते हो और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट अचीव कर सकते हो। तो अभी मैं बताती हूँ कि आप आपके एक्सपेंसेस और रिसीट एंट्रीज कैसे डाल सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट ने आपको कुछ एडवांस पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल आपको 50,000 पेमेंट क्लाइंट से रिसीव हुआ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड रिसीट करके ऑप्शन है जो कि ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करो, आपके क्लाइंट का नाम यहाँ पे डाल दो, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रवि, क्योंकि वो आपके क्लाइंट है। जो डेट पे आपको पेमेंट रिसीव हुआ है वो डेट आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 अप्रैल को पेमेंट रिसीव हुआ तो मैंने 12 अप्रैल डाल दिया। मुझे 50,000 रुपए एडवांस पेमेंट मिला है तो मैं 50,000 डाल रही हूँ। मोड ऑफ पेमेंट क्या था वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मोड ऑफ पेमेंट था फॉर एग्जाम्पल चेक, तो वो मैंने डाल दिया। अभी डिस्क्रिप्शन मुझे डालना है कि कब क्या क्या बेसिस पे पेमेंट रिसीव हुआ है। तो मैं डालती हूँ यहाँ पे कि क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट एडवांस यहाँ पे दे दिया है।
तो मैं डालती हूँ फर्स्ट एडवांस पेमेंट, और मैंने ये यहाँ पे, अगर आपके कोई अटैचमेंट्स है, इनवॉइस है, वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, कोई बिल है वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो ये हो गया आपका टोटल इन अमाउंट, क्योंकि वो आपको रिसीव हुआ है, ऊपर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 50,000 रिसीव हुआ है। उसके बाद टोटल आउट अमाउंट क्या रहेगा, जो भी आपके एक्सपेंसेस रहेंगे वो टोटल आउट अमाउंट में रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक अभी एक एक्सपेंस ऐड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉन्ट्रैक्टर को आपने कुछ पेमेंट दिया, तो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर। आगे प्रोसीड करने से पहले मुझे आपको ये बताना था कि ऐप के बारे में या किसी भी बारे में आपको अगर कुछ कमेंट्स है या क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। ये सेशन खत्म होने के बाद मैं वो सारे क्वेश्चंस आंसर करने का ट्राई करूंगी। यस, सो लेट्स प्रोसीड। तो मैंने मेरे फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे ऐड कर दिया है पार्टी नेम। सपोज मैंने उनको 20,000 रुपए दिए, कैश में दिए। वर्क कैटेगरी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फ्लोरिंग। वर्क कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप जरूर सिलेक्ट करना, सो दैट आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो हमें समझता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो अभी मुझे दिख रहा है टोटल इन अमाउंट है 50,000, टोटल आउट अमाउंट है 20,000, और मेरा बैलेंस है मेरे पास 30,000। सो इसके बेसिस पे आप आपका प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंस सेक्शन में जाऊं, तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि मेरा एस्टिमेटेड अमाउंट क्या है। तो मेरा एस्टिमेटेड अमाउंट है 91,000, उसमें से मैंने पेड एक्सपेंसेस डाले हैं 20,000, और मेरे पास अभी बैलेंस टू स्पेंड है 71,000। मतलब अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल बैलेंस टू स्पेंड माइनस में चला गया, तो मुझे समझता है कि मेरा प्रोजेक्ट लॉस में चल रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योर एक्सपेंस एंड रिसीट एंट्रीज। नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन ऐड एक्सपेंसेस, ऐड अनपेड एक्सपेंसेस। तो फॉर एग्जाम्पल फिर से फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर लेती हूँ। फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर को मैंने 2,000 रुपए दिए जो अनपेड है, और 2,000 रुपए में से भी मैंने 1,000 रुपीज उसको बाद में पे कर दिया। तो मैंने उसी पेमेंट में ऐड पेमेंट कर रही हूँ। तो 1,000 हो गया, ऐड कर रही हूँ, वर्क कैटेगरी सिलेक्ट कर रही हूँ फ्लोरिंग, और ऐड। तो यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है कि 2,000 रुपीज में से 1,000 मैंने 24 अप्रैल को पे कर दिया है, और 1,000 मेरा अभी भी बैलेंस है। तो यहाँ पे मुझे अनपेड एंट्री भी दिख रहा है कि 1,000 रुपीज का अनपेड एंट्री है। तो यहाँ पे मुझे ऊपर अभी दिख रहा है कि टोटल इन अमाउंट है 50,000, टोटल आउट अमाउंट है 22,000, बैलेंस है 28,000। अभी यहाँ पे हमने बहुत सारे फिल्टर्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तो फिल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वर्क कैटेगरी वाइज फिल्टर लगा सकते हो। तो अभी मैं वर्क कैटेगरी सिलेक्ट करती हूँ फ्लोरिंग। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि फ्लोरिंग में मेरा कितना पैसा गया है। तो मैं जब फ्लोरिंग सिलेक्ट करती हूँ, तब मुझे यहाँ पे सिर्फ फ्लोरिंग का अभी एस्टिमेटेड अमाउंट दिख रहा है कि मेरा फ्लोरिंग का एस्टिमेटेड अमाउंट है 84,000, जिसमें मैंने 21,000 के एक्सपेंसेस किए हैं, और बैलेंस टू स्पेंड मेरे पास 63,000 है। तो मुझे यहाँ पे पेड एक्सपेंसेस दिख रहे हैं कि 21,000 है, और अनपेड एक्सपेंसेस दिख रहे हैं कि 1,000 है। तो ऐसे मैं एन नंबर ऑफ फिल्टर यहाँ पे लगा सकती हूँ कि किसी एक पार्टी को मैंने कितने पेमेंट किए हैं। तो मैंने पार्टी का नाम सिलेक्ट किया फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर, तो फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर को ये सारे पेमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेमेंट मोड कैश में किस किस को पेमेंट किया है वो अप्लाई किया, तो कैश के सारे पेमेंट मेरे को यहाँ पे दिख जाते हैं। प्लस अभी मैंने देखा कि मटेरियल पे मैंने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, सिर्फ मटेरियल पे। तो मटेरियल का फिल्टर लगाने के बाद मटेरियल के मेरे 20,000 के एक्सपेंसेस है। तो ऐसे मुझे सब कुछ दिख जाता है फिल्टर अप्लाई करके। तो अभी मुझे देखना है कि मेरे अनपेड एक्सपेंसेस कितने हैं या पेड एक्सपेंसेस कितने हैं। तो मैं अभी अनपेड के सिलेक्ट करके अप्लाई करती हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे 1,000 रुपीज अनपेड है अभी भी वो फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर को। सो इसके बेसिस पे
आप आपका प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हो। आपको यहाँ पे आपका टोटल इन, टोटल आउट और बैलेंस अमाउंट दिख जाता है। तो ये है हमारा पेमेंट सेक्शन, जो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ मोबाइल पे अवेलेबल है, बट ये हमारा रोड मैप पे है। हम वेब पे भी ये फीचर ला रहे हैं ऑन कस्टमर्स डिमांड, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग ये फीचर अभी यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड मॉड्यूल, विच इज पेमेंट्स। सो उसके बाद मुझे आपको साइट बुक लाइब्रेरी हमारा दिखाना था। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको साइट बुक लाइब्रेरी दिखता है, जहाँ पे हमने n नंबर ऑफ आइटम्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेसनरी कैटेगरी है, सब कैटेगरी है एएसी ब्लॉक मेसनरी, और चेक कॉस्ट करने के बाद आपको एएसी के सब टाइप ऑफ आइटम्स दिख जाते हैं अलोंग विथ रेट एनालिसिस। तो मैं एक आइटम ओपन करती हूँ, चेक आ रहे पे क्लिक करती हूँ, तो ये मेरा हो गया कंप्लीट रेट एनालिसिस, जो आपको मटेरियल कंजम्पशन कांस्टेंट के साथ, रेट के साथ, टोटल कॉस्ट आपको कितना लगेगा वो सब मिल जाता है। प्लस ये आइटम में आप कुछ भी एडिट कर सकते हो आपके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 इंच एसी ब्लॉक अगर 120 रुपीज में नहीं मिल रहा है, आपको 125 रुपीज में मिल रहा है, तो आप वो एडिट करो, सेव करो, एड टू माई आइटम्स करो, और आपकी एक माई आइटम्स की लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी, जो आइटम्स आप आपके कोटेशन में भी यूज कर सकते हो। तो एक बार आपने आपका आइटम अगर एडिट कर लिया, नेक्स्ट कोट ऑनवर्ड्स आप वो आइटम आपके कोट में रेडिली यूज कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई भी एक्सेल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मैन्युअल प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठे बैठे आप एंड्रॉइड फोन में या आईओएस डिवाइस पे आपका कोटेशन बना सकते हो यूजिंग आर लाइब्रेरी। तो मैंने सारे अभी मॉड्यूल्स आपको बता दिए हैं, तो आई थिंक वी विल टेक क्वेश्चंस नाउ। So I will check if there are any questions. Yes, so we have one question in the chat box. How to upload RA bill? तो पेमेंट्स के सेक्शन में सर आप आपका आरए का बिल अटैच कर सकते हो। तो मैं जस्ट आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने अटैचमेंट्स करके ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आप फोटो क्लिक करके अटैचमेंट डाल दीजिए, या तो गैलरी पे क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पे मेरे पास कोई बिल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं बिल नहीं डाल रही हूँ। बट मैं फॉर एग्जांपल एक डमी फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे वो अटैचमेंट मैंने डाल दिया है और मैंने सेव कर दिया है। तो आपके वो एक्सपेंस या रिसीट एंट्री पे वो अटैचमेंट आ गया है। तो दिस इज हाउ यू कैन अपलोड आर ए बिल to any of your payment entry. So let's take another question. Yes. ओके, सो बिल ऑफ मटेरियल करके हमारा एक और फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, सो साइड बुक के अंदर जब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, जो मैंने मिस्टर रवि करके प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वहीं पे मैं जा रही हूँ। यहाँ पे सबसे नीचे राइट कॉर्नर पे रिपोर्ट्स करके सेक्शन है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद हमने एक बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट आपको दिया है आपके प्रोजेक्ट के
हिसाब से। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट रिपोर्ट मतलब बिल ऑफ मटेरियल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको आपका कोटेशन सिलेक्ट करना है और आपका मटेरियल जो भी है वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो सब आपको इन डिटेल मिल जाती है। एएसी ब्लॉक्स कितने लगने वाले हैं, उसका रेट क्या है, उसका रेट प्लस टैक्स क्या है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन अ रेडी फॉर्मेट। तो आप ये आपके परचेस मैनेजर को डायरेक्टली भेज सकते हो इन अ पीडीएफ फॉर्मेट और वो फिर मटेरियल परचेस करेगा। तो ये सब भी कैलकुलेशन आपको एक्सेल पे मैन्युअली करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट आपको विद इन साइट बुक मिल जाता है, जो कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो पीडीएफ में। तो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया है, उस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं पीडीएफ पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये आपका रिपोर्ट आपको आ गया साइट बुक का, और उसका टोटल अमाउंट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। So this is how you can generate bill of materials. एक और क्वेश्चन है, इन्वेंट्री कर सकते हैं क्या? तो फिलहाल के लिए आप इन्वेंट्री साइड बुक के अंदर नहीं कर सकते हो, बट विल श्योरली फॉरवर्ड योर क्वेश्चन टू आवर टीम एंड वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस फॉर श्योर। अगर किसी के क्वेश्चंस आंसर आज यहाँ पे नहीं हुए तो डोंट वरी, वी विल गेट बैक टू यू, और you can always get back to us on our number. I'll just share my screen and show you how you can reach out to us. ये साइट बुक का वेबसाइट है mysitebook.io करके। यहाँ पे सपोर्ट पेज पे हमने हमारा मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है, हमारा ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया है। तो वो आप इस मेल पे या मोबाइल पे आप हमारे सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हो, और वो आपके सारे कंसर्न्स या क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो साइट बुक का प्राइसिंग प्लान बहुत लोग पूछते हैं, तो वो मैं आपको शॉर्ट में अभी बताती हूँ। साइट बुक के 3 मॉड्यूल्स है। फर्स्ट मॉड्यूल है साइट बुक लाइट करके, जिसमें कंप्लीट रेट एनालिसिस आपको मिलेगा। जो भी हमारे 1000+ आइटम्स है, रेट एनालिसिस है, एक्सकेवेशन से लेके फिनिशिंग आइटम तक, वो और फर्नीचर के आइटम्स भी उसमें इंक्लूडेड है। वो सारे आपको 549 रुपीज में मिल जाएंगे। साइट बुक एक फ्री टू यूज ऐप है। अप टू सर्टन फीचर्स आप सारे फीचर्स फ्री में यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द रेट एनालिसिस भी आप फ्री में यूज कर सकते हो, बट आपको डिटेल में अब अगर सब रेट एनालिसिस या हमारे सब फीचर्स चाहिए तो आपको लाइट प्लान लेना पड़ेगा, विच इज 549 फॉर 1 ईयर। उसके बाद हमारा साइट बुक प्रो मॉड्यूल है, विच इज फॉर 1999 फॉर 1 ईयर। उसके उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप आपका साइट बुक का लोगो हाइड कर सकते हो, आपके कोटेशन के आइटम्स हाइड कर सकते हो जो आपको क्लाइंट को नहीं दिखाने हैं या रिवाइज हो गए हैं। आप रिप्लेस आइटम जैसे फंक्शनैलिटीज यूज कर सकते हो, और आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो आइटम के अंडर फॉर बेटर विजिबिलिटी। और उसके बाद हमारा एक प्रीमियम मॉड्यूल है, जिसमें हमने टेक ऑफ टूल प्रोवाइड किया है। तो टेक ऑफ टूल मतलब डिजिटल क्वांटिटी टेक ऑफ, जिसके अंदर आप कोई भी पीडीएफ या ड्राइंग फाइल अपलोड करके उस पे ट्रेसिंग करके आपके क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हो इन अ डिजिटल वे, इन अ टेक फॉर्मेट, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इजी है ऑटो कैड से। ऑटो कैड में आपको ट्रेसिंग पॉलीलाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना पड़ता है, फिर आपको वो एक्सेल में सब क्वांटिटीज डालना पड़ता है, फिर आपको रेट अटैच करना पड़ता है। ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, जो बहुत ही पुराना प्रोसीजर है। तो हमने ये सब का सब ऑटोमेटिक किया हुआ है, जिसमें आप ड्राइंग अपलोड करके विद इन अ क्लिक आप क्वांटिटीज निकाल सकते हो, उसको ऑटोमेटिकली रेट अटैच कर सकते हो यूजिंग आर साइट बुक लाइब्रेरी। तो ये हमारा प्रीमियम मॉड्यूल है, विच इज फॉर 7,999 फॉर 1 ईयर। ये हमारे 3 मॉड्यूल्स है। अगर आपको कुछ डाउट्स है ये मॉड्यूल के मॉड्यूल
के हिसाब से कोई भी डाउट है कि कौन से मॉड्यूल में क्या आता है, तो मैंने कौन से मॉड्यूल के साथ आगे जाना चाहिए, ये सब बातें आप हमारे सपोर्ट टीम से कर सकते हो। आवर सपोर्ट टीम इज ऑलवेज अवेलेबल। तो ये हमारे सपोर्ट टीम का यहाँ पे नंबर भी हमने प्रोवाइड किया है, 9858585588। तो इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट चेक इफ देर आर एनी questions in the chat box. कोई क्लाइंट सजेस्ट कर रहे हैं कि वॉल कंपाउंड रेट एनालिसिस नहीं है, प्लीज अपलोड करिए। तो मैं ये सवाल आपका डेफिनेटली मेरे टीम को भेज के आपके लिए वॉल कंपाउंड का रेट एनालिसिस हम अपलोड जरूर करेंगे। अगर नहीं हुआ तो आप कभी भी हमारे सपोर्ट टीम को रीच आउट करो, वो आपकी हेल्प करेंगे फॉर श्योर। ओके, आई थिंक वी आर डन विथ today's session. Thank you so much for being patient and listening to all the modules of Sitebook. Please download Sitebook from Play Store. अगर यहाँ पे कोई iOS यूजर है तो आप Sitebook mysitebook.io ये वेबसाइट पे जाके सफारी या क्रोम ब्राउजर पे हमारा ऐप यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट।